शिमला के संजाली हेलीपोर्ट को हवाई उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। केंद्र सरकार से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद आज से चंडीगढ़, कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए उड़ानें भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिकांगपिओ के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी हेली टैक्सी में किन्नायर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार के प्रयासों से उड़ानें शुरू हुई हैं, जिससे पर्यटन को भी लाभ होगा। टैक्सी के किराए पर आम लोग हवाई सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे समय की बचत भी होगी। सरकार प्रदेश अन्य जिलों में भी हवाई सेवाओं के संचालन के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला से रिकांगपिओ के लिए दिन में 1 और कुल्लू भुंतर के लिए दिन में 2 उड़ानें हेरिटेज एविएशन संचालित करेगा। पवन हंस लिमिटेड की हेली टैक्सी चंडीगढ़ शिमला रूट पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार व शनिवार को उड़ान भरेगी। शिमला से भुंतर के लिए प्रति व्यक्ति किराया 3,500, जबकि शिमला से रिकांगपिओ के लिए किराया 4,000 रुपये होगा और शिमला से चंडीगढ़ के लिए 3,169 रुपये किराया होगा। हेली टैक्सी से सैलानी शिमला की खूबसूरत वादियों को निहार सकेंगे। इससे यहां साहसिक व धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं आने वाले समय में शिमला चंडीगढ़ रूट पर फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का भी विचार है। भाजपा के समय में भी सेवाएं शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। इसीलिए हम पूरे प्रदेश में हेलीपोर्ट्स का निर्माण कर रहे हैं और कांगड़ा का बड़ा एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। वो कांगड़ा की एयरपोर्ट की जो लैंड एक्विजिशन है उसके लिए 3,500 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसका हम प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको हमने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की दिशा में अच्छे कदम उठाए हैं और मुझे खुशी है कि हम जल्दी ही पर्यटन की दृष्टि में ज़्यादा बजट का प्रावधान करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है और इसका फ़ायदा आने वाले समय में पर्यटन उद्योग में जो पैसा बचेगा वो पर्यटन उद्योग में लगाएंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसी तरह से यहाँ पर जो फ्लाइट शुरुआत की बात की थी। क्या माने कि एक राजनीतिक कदम था? नहीं, जयराम ठाकुर जी के जो समय के कदम है उसका आंकलन पत्रकार महोदयों को खुद करना चाहिए। जब राज्य सरकार के पास पैसा था, जीएसटी कंपनसेशन सेस के जो हमें मिलता था हर साल, जीएसटी लगने से पहले 2017 में जब वैट और एक्साइज था, जीएसटी नहीं था, 17 में जीएसटी लगा ना, तो भारत सरकार ने कहा कि वैट और एक्साइज का प्रदेश सरकार को नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार ने 3200 करोड़ रुपया हर साल देने शुरू किया, दिया भी। 17-18 में 3200 करोड़ दिया और 22 तक 3200 करोड़ रुपया देते रहे। 17-18, 18-19, 19-20, 21-22, 22-23 तक 3200 करोड़ रुपया देते रहे और जून 2022 में वो कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस का 3200 करोड़ रुपया बंद हो गया, यानी कि 16,000 करोड़ रुपया उनको मिला। और वैट और एक्साइज का कितना नुकसान हुआ हमें? 4,000 करोड़ रुपये का, 800 करोड़ का वो भी घाटा रहा। उसके अलावा जो आरडीजी थी वो उनके समय में 11,000 करोड़, 10,000 करोड़ और 9,000 करोड़, हमारे समय में 6,000 करोड़ पिछले साल मिली और इस साल 3200 करोड़ रहेगी। 3,000 करोड़ रुपया इस समय आरडीजी कम मिली। फिर भी प्रदेश की सरकार ने ना तो विकास की गति रुकने दी और ना ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन्स को में कमी आने दी और उसको पूरी फिस्कल डिसिप्लिन से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जयराम सरकार जी के समय बहुत पैसा मिलता था हमें, लेकिन उन्होंने कभी पर्यटन उद्योग को अहमियत नहीं दी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि हम मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। हमारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की जनता का सेवा करना है, आम लोगों की सेवा करना है। वो 5 साल तक 1,000 करोड़ का गुणगान करते रहे, आज तक मंडी का बल एयरपोर्ट नहीं बना। हमने कहा कि हम प्रदेश की कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल के रूप में कांगड़ा को विकसित कर रहे हैं और कांगड़ा के एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन की हमने प्रक्रिया शुरू की। लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया के साथ 3,500 करोड़ रुपए की लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया हम अपने पैसों से, अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के बाद भी हम लैंड एक्विजिशन की दृष्टि में आगे बढ़े हैं और अभी तकरीबन
कांगड़ा में लोगों को 1200 करोड़ रुपए का हम कंपनसेशन सेस बांट चुके हैं। तो अब जो 1200 करोड़ के बाद जो 2500 करोड़ रुपए का रहा, 3500 करोड़ रुपए का लैंड एक्विजिशन है, धीरे धीरे हम उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि हम लैंड एक्विजिशन के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट कांगड़ा में बनाने में सफल होंगे। जयराम ठाकुर जी ने इस बारे में कभी प्रयास ही नहीं किया। वो क्या जितना भी पैसा आता रहा वो अपने ठेकेदार मित्रों को लुटाते रहे और 1000 करोड़ की बिल्डिंगें जो आज हमारे पर छोड़ कर गए हैं, उन बिल्डिंगों में हम कई ऑफिस कांगड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई मंडी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई ऊना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी स्टेट की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। तो ये जनता की संपदा को लुटाने का कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम फैसले करते हैं उससे लोगों की जो संपदा है उसको लूटने से बचाने के लिए फैसले करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज हमारी फैसलों से यहाँ हेलीपोर्ट की सर्विस भी शुरू हुई और आम आदमी तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचने लगा है। सर, इस तरह के हेलीपोर्ट